भारत के चुनाव आयोग ने देश की वोटर लिस्ट से अवैध प्रवासियों को हटाने और केवल सही भारतीय नागरिकों को ही मतदाता के रूप में बनाए रखने के लिए एक ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया है। अब देश भर के हर नए और पुराने वोटर को, खास तौर पर जो साल 2003-4 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। इसके लिए उन्हें एक स्व सत्यापित घोषणा देनी होगी जिसमें यह साफ तौर पर बताना होगा कि वे भारतीय नागरिक हैं और इसके समर्थन में अपना जन्म स्थान साबित करने वाला दस्तावेजी प्रमाण भी देना होगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत बिहार से होगी क्योंकि वहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR भारत के चुनाव आयोग द्वारा चलाए जाने वाला एक विशेष अभियान होता है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना होता है। आसान भाषा में कहूं तो जब चुनाव आयोग को किसी क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर गंभीर त्रुटियों, फर्जी नामों, दोहराव, मृत व्यक्तियों के नाम, प्रवासी नागरिकों के नाम आदि की शिकायतें मिलती हैं तो वहां पर सामान्य पुनरीक्षण यानी कि एनुअल रिवीजन से अलग विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR चलाया जाता है। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग जमीन पर जाकर घर घर सर्वे करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में हो और फर्जी मतदाताओं का नाम हटाया जा सके, मृतकों या स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाए जा सके और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं को भी शामिल किया जा सके। चुनाव आयोग के इस आदेश के अनुसार नागरिकता के प्रमाण के रूप में सिटीजनशिप एक्वायर बाय बर्थ और थ्रू रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन के जरिए प्राप्त नागरिकता को मान्यता दी जाएगी, लेकिन इसके लिए जन्म की तारीख और स्थान का दस्तावेजी सबूत या नागरिकता प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ है तो उसे केवल अपने जन्म स्थान और जन्म तिथि का प्रमाण देना होगा, लेकिन यदि कोई 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मा है तो उसे अपने माता या पिता के भारतीय नागरिक होने का भी सबूत देना पड़ेगा। वहीं अगर कोई 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है और माता पिता में से कोई एक विदेशी है तो उस समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की कॉपी भी प्रस्तुत करनी होगी। अगर किसी का जन्म भारत के बाहर हुआ है तो उसे भारतीय मिशन से मिला जन्म प्रमाण पत्र या नागरिकता के पंजीकरण का प्रमाण देना होगा। जो वोटर 2003 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं, उन्हें कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2003 की लिस्ट को ही एक मान्य नागरिकता प्रमाण के रूप में माना जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति के बारे में कोई विरोधाभासी जानकारी सामने न आ जाए। बिहार के अन्य सभी मतदाताओं को एक पहले से भरा हुआ गणना फॉर्म दिया जाएगा जिसे बूथ स्तर के अधिकारी यानी कि BLO घर घर जाकर वितरित करेंगे। इस फॉर्म में मतदाता की फोटो, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, माता पिता या पति पत्नी का नाम, आधार नंबर और EPIC नंबर जैसी जानकारियां दर्ज होंगी। मतदाता को इस फॉर्म के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जो 11 प्रकार के स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में से कोई भी हो सकता है। जैसे पहला, जन्म प्रमाण पत्र जो नगर निगम, पंचायत या अधिकृत अस्पताल द्वारा जारी किया गया हो। दूसरा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे कि 10वीं या 12वीं की मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि और जन्म स्थान लिखा हो। तीसरा, पासपोर्ट जिसमें जन्म स्थान स्पष्ट रूप से लिखा गया हो। चौथा, आधार कार्ड यदि उसमें जन्म स्थान अंकित हो। हालांकि आधार कार्ड हमेशा मान्य नहीं होता। इसके अलावा पैन कार्ड कभी कभी जन्म तिथि के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं नोटराइज्ड एफिडेविट भी दी जा सकती है जिनमें जन्म स्थान और तारीख का उल्लेख हो। इसके अलावा सरकारी सेवा रिकॉर्ड जैसे पेंशन पेपर, सर्विस बुक भी मान्य होंगे। मतदाता पहचान पत्र भी मान्य होगा यदि उसमें जन्म की जानकारी सही रूप से दर्ज हो। इसके अलावा बीमा दस्तावेज जिनमें जन्म से जुड़ी जानकारी दर्ज हो और ड्राइविंग लाइसेंस को भी दस्तावेज के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है यदि उसमें जन्म स्थान दर्ज हो। इन सब के अलावा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि और स्थान स्पष्ट हो वह भी दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। इन सभी में से किसी एक या एक से अधिक दस्तावेजों के आधार पर व्यक्ति अपनी नागरिकता और जन्म स्थान की पुष्टि कर सकता है।
आयोग इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच करेगा और यदि संदेह होगा तो फील्ड वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर लगा दूं कि आज जिस दिन मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, आज ही के दिन SIR की प्रक्रिया बिहार में शुरू होने जा रही है। तो फिलहाल जमीनी स्तर पे कौन से दस्तावेज एक्सेप्ट किए जा रहे हैं या किसी दस्तावेज को नकारा भी जा रहा है, और अगर नकारा जा रहा है तो किस ग्राउंड पे, यह सब बातें आगे आपको बताता रहूंगा, यानी कि अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल जो आमतौर पर 11 दस्तावेजों को जन्म प्रमाण के तौर पे इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करता है, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। बहरहाल फॉर्म और दस्तावेजों को BLO ही घर घर जाकर एकत्र करेंगे और उसके बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर दस्तावेजों की जांच करेंगे और यदि किसी की पात्रता पर संदेह हुआ तो वे फील्ड जांच भी करवा सकते हैं। इसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि व्यक्ति को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं। यह पूरी प्रक्रिया SIR के तहत होगी, जिसे अब तक भारत में 13 बार लागू किया गया है, लेकिन आखिरी बार यह 2004 में हुआ था। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत यह आदेश जारी किया है और इसे अपने संवैधानिक कर्तव्यों के तहत उठाया गया एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया है। अनुच्छेद 326 के अनुसार केवल वे लोग जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और भारतीय नागरिक हैं, उन्हें ही वोट देने का अधिकार है और इस नई प्रक्रिया से यही सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल योग्य नागरिक ही वोटिंग में भाग ले सकें। आयोग का कहना है कि इस कदम से वोटर लिस्ट की शुद्धता बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगी और चुनाव प्रक्रिया में भरोसा मजबूत होगा। बिहार में इसकी शुरुआत के बाद इसे देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा, जिसका समय चुनाव आयोग बाद में तय करेगा। हालांकि फिलहाल बिहार में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराए जाने के फैसले पर घमासान मच गया है। मतदाता पुनरीक्षण के मसले पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के अलावे कांग्रेस और वाम दलों के नेता भी शामिल हुए। इंडिया गठबंधन ने इस पुनरीक्षण का पुरजोर विरोध किया है और इसे गरीबों को वोट देने से रोकने की साजिश बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को पता है कि मानसून का समय है, बिहार का 73% इलाका बाढ़ प्रभावित है, लोग अपनी जान बचाएंगे या चुनाव आयोग को कागज देंगे। लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि नए कागजात बनाए जा सकें। 90% BLO के पास मतदाता सूची भी नहीं है, लेकिन काम शुरू करा दिया गया है। बीजेपी और उनके सहयोगी दल गरीबों का मतदान का अधिकार छीनेंगे, फिर उनका राशन, पेंशन और छात्रवृत्ति बंद कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार इस साजिश के प्रति अलर्ट है और वे किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलने देंगे। इस मामले पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाए हैं। पीके ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही मतदाता सूची को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब तक चुनाव आयोग की ओर से इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। अब अगर चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही मतदाता सूची में संशोधन के नियमों में कुछ बदलाव करता है तो उसे पहले जनता और सभी हितधारकों को विश्वास में लेना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव आयोग को जनता को भरोसा दिलाना होगा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है और इसमें कोई गलती नहीं की जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के बाद चुनाव आयोग की कार्यशैली पर जो सवाल उठे हैं उससे लोगों के मन में यह संदेह या डर पैदा होना स्वाभाविक है। लोगों को शक है और इस बात का डर है कि भाजपा के लोग और सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में कहीं चुनाव आयोग उन लोगों का नाम मतदाता सूची से न हटा दें जो भाजपा के समर्थक नहीं माने जाते। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने NRC की प्रक्रिया को चुपचाप लागू कर रहा है। ओवैसी ने X पर पोस्ट कर बताया कि नए नियमों के तहत नागरिकों को अपनी ही नहीं बल्कि अपने माता पिता की जन्म संबंधी जानकारी भी दस्तावेजों के जरिए साबित करनी होगी। उनके मुताबिक इससे सबसे ज्यादा असर बिहार के बाढ़ग्रस्त सीमांचल क्षेत्र के गरीब लोगों पर पड़ेगा, जहां बड़ी संख्या में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करते हैं और जिनके पास ऐसा दस्तावेज होना
मुश्किल है। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग बिहार के पीछे के दरवाजे से एनआरसी कर रहा है। अब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए हर नागरिक को यह साबित करना होगा कि वह और उसके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी भी सिर्फ लगभग 75% जन्म ही पंजीकृत होते हैं और सरकारी कागजों में भी तमाम गलतियां होती हैं। सीमांचल जैसे गरीब इलाके के लोगों से उनके माता पिता के दस्तावेज की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया का नतीजा यह होगा कि बड़ी संख्या में बिहार के गरीब मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, जो हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने 1995 के सुप्रीम कोर्ट के लाल बाबू हुसैन मामले का हवाला देते हुए कहा कि पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज व्यक्ति का नाम बिना नोटिस और उचित प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता। साथ ही नागरिकता सिर्फ कुछ सीमित दस्तावेजों से तय नहीं की जा सकती है, बल्कि हर तरह के वैध साक्ष्य पर विचार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बिहार में घर घर जाकर मतदाता सत्यापन का काम सिर्फ 1 महीने में पूरा करना चाहता है, जो राज्य की बड़ी आबादी और कमजोर बुनियादी ढांचे को देखते हुए व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इस तरह की जल्दीबाजी से निष्पक्षता की बजाय ज्यादातर गरीबों का नाम हटाने का खतरा है, जिससे चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा, खासकर जब चुनाव नजदीक है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक आधिकारिक तारीखों की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया और एनआरसी जैसे आरोपों को लेकर राज्य की राजनीति में विवाद शुरू हो गया है। और अब यह देखने वाली बात होगी कि तमाम राजनीतिक दलों के विरोध के बीच में SIR की प्रक्रिया क्या सुचारू रूप से बिहार में हो पाती है। इस पूरे मामले पर आगे भी आपको अपडेट देता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।